नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। क्या कहता है, टी स्क्वायर माइनस 15, ये आपके पास स्टेटमेंट दिया है, ये आपका बहुपद है। इसको अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड से कराते हैं। कोई क्या करेगा, ए स्क्वायर, इसका क्या करेगा, रूट डाल के उसका स्क्वायर कर देगा फार्मूला बनाने के लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि शून्य निकालने के लिए हमें पता है कि बहुपद को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, जीरो के। शून्य निकालने के लिए बहुपद को जीरो के बराबर पुट कर लेते हैं, या उसके गुणनखंड को जीरो के बराबर पुट कर लेते हैं। तो शून्य निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, शून्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको जीरो के बराबर रख देंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 15 किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। टी, हमें तो टी की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 15 उस साइड जाएगा तो किस चीज को जाएगा, प्लस का। और ये जो स्क्वायर है, ये जो वर्ग है, जब उस साइड जाएगा तो किस में आएगा, वर्गमूल में, और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में। तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस, टी बराबर है प्लस माइनस वर्गमूल 15। जब भी वर्ग उस दूसरी साइड जाके वर्गमूल में बनता है तो उसका आंसर प्लस माइनस में आता है। तो t बराबर आएगा प्लस माइनस वर्गमूल 15। यहां से यानी कि एक बार प्लस का 15 वर्गमूल 15 और एक बार माइनस का वर्गमूल 15। तो t की वैल्यू कितनी आई, यहां से t की वैल्यू आई वर्गमूल 15, एक बार प्लस का, और t की वैल्यू कितनी आई, माइनस के वर्गमूल 15, एक बार माइनस का। चाहे एक स्टेप में लिख सकते हैं। तो t की दो वैल्यू आई, एक बार प्लस का 15 और एक बार माइनस का 15। इस प्रकार से इसके दो शून्य निकल के आए, एक शून्य ये है और दूसरा शून्य ये है। तो शून्य क्या है, इसके जो शून्य का आए निकल के वो आया एक बार प्लस के वर्गमूल 15 और एक बार माइनस का वर्गमूल 15, क्योंकि प्लस ना भी लिखो तो प्लस ही मेंशन होता है। अब हमने क्या करना है, शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, इसको सत्यापित करना है। तो पहले इसके गुणांक निकालते हैं। गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका पास दिया गया बहुपद है इसको ए टी स्क्वायर बी टी, क्योंकि टी की वैल्यू नहीं थी यहां पर, तो वो ऐसी ब्लैंक छोड़ दी है, और प्लस सी, इससे हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। यहां से ए की वैल्यू कितनी आई है, कुछ यहां पर जो कुछ नहीं है, तो 1 तो है ही है। ए बराबर आया 1 के, और बी किसके बराबर आया, बी की वैल्यू, अरे भाई है कुछ, यहां तो टी भी नहीं है, तो कितना, 0, क्योंकि t का गुणांक t भी नहीं है, t का गुणांक कितना है, 0, उस 0 ने 0 कर दिया होगा उसको। और c की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 15। ये आपके पास गुणांक निकल के आ गए, ये जीरोस, ये शून्यक और वो आपके गुणांक। अब आपने क्या करना है, शून्यकों के बीच में और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालो। शून्य क्या है आपके पास, एक शून्य है भाई ये, और दूसरा शून्य है ये। एक बार वर्गमूल 15 और माइनस के वर्गमूल 15, प्लस के वर्गमूल 15 में से माइनस के वर्गमूल 15 तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो भाई तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर है आपके पास, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये किसके बराबर आ गया आपके पास, 0 के, जो कि समीकरण नंबर 1 है। किसके बराबर आ गया ये, 0 के। क्या मान लिया आपने, समीकरण नंबर 1। अब आप क्या निकालोगे, माइनस बी बटे ए की वैल्यू, माइनस बी बटे ए, इसकी वैल्यू माइनस बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1। 0 के अकाउंट में कुछ भी हो आएगा तो 0 ही, ये 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक साइड बराबर होगी, इसकी जो राइट साइड है वो बराबर है, तो लेफ्ट साइड तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। यही तो सत्यापन करना है कि शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए के बराबर है, जो हमें सत्यापित कर दिया है, जो हमने निकाल दिया है कि शून्यकों का योगफल बराबर आ गया है माइनस के बी बटे ए के। यही हमें सत्यापन करना था कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब दूसरा सत्यापन क्या करना है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए के, इस चीज का हमें सत्यापन करना है। तो सर अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई। एक शून्य क्या आपके पास, वर्गमूल 15, और दूसरा शून्य क्या है, माइनस वर्गमूल 15। एक शून्य का है प्लस का वर्गमूल 15 और दूसरा है माइनस का वर्गमूल 15। प्लस माइनस माइनस, वर्गमूल 15 को वर्गमूल 15 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 15। यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये किसके ऊपर आया भाई, माइनस के 15 के, जिसको आप क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लेंगे आप, समीकरण नंबर 3। अब c बटे ए, c बटे ए की वैल्यू कितनी आएगी, c कितना आपके पास, माइनस का 15, और a कितना है आपके पास, 1, जिसके बटे में 1 लिखो ना लिखो ये तो मर्जी होती है ना हमारे पास, 1 लिखो ना लिखो अपॉन में बटे में, तो माइनस के 15। ये कौन सी समीकरण आएगी, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 की जो राइट साइड है वो बराबर आ गई है, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटे a के। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से शून्यकों का गुणनफल बराबर है c बटे a। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर आ गया आपके पास c बटे a के। तो दूसरा रिजल्ट हमें यही वेरीफाई करना था कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, c बटे a।